अरविंद केजरीवाल राजनीति करें और आपको नेटफ्लिक्स वाला मजा ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। और इसीलिए आज हम बात करेंगे ऐसे कोर्ट रूम ड्रामा की जो बॉलीवुड से भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। इस ड्रामे का नाम है कोर्ट वर्सेस सत्याग्रह, एक नया ट्विस्ट। इस ड्रामे में अपने हीरो के ऊपर एक केस चल रहा है। कोर्ट बोलता है कोर्ट आओ और हीरो बोलता है नहीं। कोर्ट पूछता है क्यों? हीरो कहता है यदि अंतरात्मा की आवाज कहती है कि न्याय नहीं हुआ तो शांति और विनम्रता के साथ सत्याग्रह करना चाहिए। अभी पीछे कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो में देखा होगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल एक जज को बोल रहे थे कि आप इस केस से अपने आप को रिक्यूज कर लीजिए क्योंकि आप आरएसएस के कुछ प्रोग्राम्स में गई थी। वो स्पीच सबने सुनी होगी, वो पूरा कोर्ट रूम ड्रामा सबने देखा होगा, मगर ये वाला तो बिल्कुल नया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए करते हैं इस ड्रामे को डिकोड अपने अंदाज में। अब आप इसको ऐसे समझिए कि नॉर्मली कोर्ट में क्या होता है। कोर्ट में जज कहता है कि भाई अगला केस बुलाओ, जो वकील होता है वो कहता है यस माय लॉर्ड, और जो अक्यूज होता है वो कहता है प्रेजेंट सर। पर इस केस में क्या होगा? इस केस में जज बोलेगा भाई अगला केस बुलाओ, तो जज का स्टाफ बोलेगा माय लॉर्ड। वकील और अक्यूज दोनों ने छुट्टी की एप्लीकेशन दिए बिना बस एक ट्वीट कर दिया है सत्याग्रह। भाई साहब जज बौखला जाएगा, ये कोर्ट है या ट्विटर स्पेस? देखिए सत्याग्रह एक बड़ा ही पावरफुल टूल है। गांधी जी ने इसे यूज करके अंग्रेजों की खटिया खड़ी कर दी थी, मगर 2026 का ये सत्याग्रह 2.0 एक अलग ही गेम है। इस 2026 के सत्याग्रह 2.0 में फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, मोरल प्रेजेंस है, और ट्विटर प्रेजेंस तो अल्ट्रा प्रो मैक्स है। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं तो खुद ये सोच के परेशान हूं कि सोचो अगर ये ट्रेंड बन गया तो बच्चा एग्जाम नहीं देगा, बोलेगा ये मेरा सत्याग्रह है। बॉस बोलेगा ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, सैलरी सत्याग्रह पे दे देंगे। अगर ये ट्रेंड बन गया तो पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा हमारा। मैं तो जज के बारे में सोचकर भी परेशान हूं कि भाई साहब जज साहिबा क्या सोच रहे होंगे कि एक तरफ कानून है, दूसरी तरफ सत्याग्रह। मैं लॉ लिखूं या हिस्ट्री? पर कोर्ट का रूल सिंपल है कि आप आए ना आए केस तो चलेगा। ये बात मुझे लगता है किसी ने अरविंद केजरीवाल को नहीं बताई। वो रियल लाइफ में स्किप बटन ढूंढ रहे हैं। ऐसा होता है क्या? मेरी एक रिक्वेस्ट अरविंद केजरीवाल से है कि आप नेटफ्लिक्स का एपिसोड स्किप कर सकते हैं, कोर्ट में केस नहीं। ये तो हम सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल राजनीति को एक अलग ही लेवल पे खेलते हैं, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। वो सारे जमाने को भ्रष्टाचारी बताते हैं, अपने आप को सबसे ईमानदार बताते हैं और पता नहीं क्या क्या। मगर यहां हमें समझना पड़ेगा कि ये जो पूरा कोर्ट रूम ड्रामा है ये 2 लेवल पे खेला जा रहा है। लेवल 1 है इसका पॉलिटिक्स। अभी अभी आम आदमी पार्टी ने एक करारी मुंह खाई है पंजाब में, जहां उनके 7 सांसद पार्टी छोड़ के चले गए। तो वो पूरे सिस्टम में एक संदेश देना चाह रहे हैं कि भाई हम लड़ रहे हैं, हम सिस्टम से लड़ रहे हैं, हमारी राजनीति सिस्टम के खिलाफ ही है। और दूसरा लेवल भी पहले से ही जुड़ा हुआ है, वो है सिस्टम। अरविंद केजरीवाल ये सबको बता देना चाहते हैं कि वो सिस्टम के खिलाफ है। ठीक है, मान लिया, मगर कोर्ट का सिस्टम तो फॉलो होगा या आप जुडिशरी से भी ऊपर हो गए हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि अरविंद केजरीवाल स्पीच और एफिडेविट को मिक्स कर रहे हैं। कोर्ट बोलेगा एविडेंस लाओ, अरविंद केजरीवाल कहेंगे इमोशन ले लो। मुझे लगता है जज भी उनसे कहेगा कि पोएट्री नहीं पीडीएफ चाहिए। किसी को अरविंद केजरीवाल को यह बताना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट का रोल है और प्रोसेस का भी, और अगर दोनों एक दूसरे को इग्नोर करेंगे तो सिस्टम सिर्फ एक नेटफ्लिक्स की सीरीज बन के रह जाएगा, जिसका पहला सीजन होगा नोटिस, दूसरा सीजन होगा नॉन अपीयरेंस, और तीसरा शायद कॉन्सिक्वेंसेस। अब आप बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है? ये स्मार्ट मूव है या फिर कोई रिस्की गैम्बल? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो मैं सत्याग्रह पे चला जाऊंगा।